सीजेआई चंद्रचूड़ से जनता नाराज क्यों, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपने बहुत मार्मिक सवाल किया। सीजेआई चंद्रचूड़ साहब वे खुद अपने बारे में चिंतित हैं, अपने इतिहास के बारे में चिंतित हैं, अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। उनको ही समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा भविष्य क्या होगा, काला रहेगा या सफेद रहेगा। जो भी है, जो होना है वो तो होगा। हम यहाँ पर एक बात कहना चाहते हैं कि चंद्रचूड़ साहब, आपने एक बयान दे दिया कि मैं जो भी निर्णय देता हूँ ईश्वर के आदेशानुसार, उनकी आस्था, मेरी आस्था ईश्वर में जो वो प्रेरणा देते वो मैं निर्णय दे देता हूँ। ठीक है, आपकी आस्था का सवाल है, आप वो बात कीजिए। आज आप सुप्रीम कोर्ट में सीजेआई चंद्रचूड़ जी और पत्रकारों के बीच में एक चर्चा हुई, तो उसमें मिश्रा जी को पत्रकार हैं जो सुप्रीम कोर्ट का कवरेज करते हैं उधर से भी, उन्होंने चंद्रचूड़ जी से बहुत स्पष्ट कहा कि भारत की जनता आपसे नाराज है। तो चंद्रचूड़ कुछ कारण समझ में नहीं पाए, ना कारण बता नहीं पाए, तो उन्होंने और मिश्रा जी से कहा कि आप ही बताइए कि भारत की जनता मुझसे नाराज क्यों। मिश्रा जी भी मौन रहे, उन्होंने कुछ बोला नहीं, क्योंकि मर्यादाओं का पालन नहीं रखना पड़ता था। किंतु अब हम यहाँ पर हम चंद्रचूड़ जी को एक बात स्पष्ट बता देते हैं कि चंद्रचूड़ जी, आपने अपने कार्यकाल में खूब दूध उबाला, इतना दूध उबाला कि भार होने लगा, और जब भार होने लगा तो आपने पानी के छींटे दे दिए। ये आपका चरित्र नजर आया, यह हमें जनता को रास नहीं आया। और दूसरी बात, आपने जितने भी निर्णय दिए वो निर्णय पूर्ण नहीं, अपूर्ण निर्णय रहे। चाहे आप जौन सा प्रकरण उठा के देख लीजिए, हम आते हैं यहाँ पर इलेक्टोरल बॉन्ड के उसमें, आपने जब उसको असंवैधानिक करार दे दिया तो आपने एसआईटी का गठन करके उसकी जांच क्यों नहीं करवाई, और जो धन लिया गया था उसके बारे में आपने कोई निर्णय नहीं दिया। उनके ऊपर कोई दबाव पड़ा ऐसा क्या, आप इसके बारे में क्या? देखिए, दबाव तो है, मोदी जी का, नाजी गैंग का एक दबाव बना हुआ है। क्या कारण है दबाव का, क्या लालच दिया उनको, ऐसा कौन सा पद देना चाहते हैं? देखिए, जब राम मंदिर का फैसला आया तो जो चीफ जस्टिस को राज्यसभा सांसद बना दिया। अब सीजेआई चंद्रचूड़ जी के बारे में सवाल है, तो अब राज्यसभा या कहीं भी सांसद तो बनने नहीं पाएंगे। अब उनको लिए कहीं भी एक राज्यपाल की जगह देख लेंगे, महाराष्ट्र के लिए सबसे अच्छी जगह होगी, और भी जहाँ भी राज्यपाल का पद खाली होगा वहाँ पर उनको स्थापित करेंगे। मेरी ऐसी अपना सोच है, ये कोई निश्चित नहीं है, ये भारत सरकार का निर्णय नहीं है। वो तो निर्णय तो बाद में होगा कि वे कहाँ जाते हैं रिटायर होने के बाद, कैसे क्या क्या करते हैं। सरकार को ये नीति बंद कर देना चाहिए, चालू रखना चाहिए, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये कौन सी नीति? नहीं, ये गलत है। सीजेआई को जो भी है आगे ये उनको कोई पद देना करना। अरे आपने बहुत अच्छा किया। ये जो प्रलोभन की नीति है ना, बहुत गलत है। ये कोई भी जज है या न्यायाधीश है, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीश है, सीजेआई है, वो अपने रिटायर होने के बाद उनको इतनी सारी सुविधाएं दी जाती है कि उनको किसी पद की जरूरत नहीं होती है। और यह प्रथा बिल्कुल गलत है कि आप रिटायर होने के बाद उनको सांसद बना दो, उनको राज्यपाल बना दो, या उनको अन्य कहीं वो बना दो। ये प्रथा बिल्कुल गलत है। हमारे यहाँ है, न्यायिक जांचें होती है, उसमें पूर्व न्यायाधीश इनको सबको अवसर देते हैं, तो ऐसे अवसर देने में कोई दिक्कत नहीं, वे जांच कर सके। अब यहाँ पर एक सवाल ये आएगा कि चंद्रचूड़ साहब से एक बात और हम कहते हैं, राम मंदिर के मामले में आपने आस्था का आधार बनाया, जन भावनाओं को आधार बनाया। जब ईवीएम पर करोड़ों जनता की आस्था डगमगा रही है, वो उसको चोर साबित कर रहे हैं, मतदाता चोरी करने वाली मशीन मान रहे हैं, और सारा विरोध हो रहा है। चंद्रचूड़ साहब के सामने सब साक्ष्य भी रखे, किंतु वो मानने को तैयार नहीं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्या भगवान ने यही दिया था कि नहीं एक काम करना कि तुम तो नाजी गैंग, तुमने मेरी पूजा करवा दी है, प्रचारित भी हो गए हो, अब ऐसा करना कि ईवीएम के बारे में कोई निर्णय मत देना, और निर्णय भी देना हो तो ऐसा टाल टूल देना कि जिसकी कोई बात ही न समझ में आए, जनता को भी समझ में आए। ये प्रथा यदि सरकार खत्म कर दे,
सीजीआई को कोई भी पद देने का, तो ये घटना ही नहीं हुई, इसकी नहीं, बात है ना। अरे इसके करेंगे बारे में नहीं, देखना पद तो चाहिए। होना ही नहीं चाहिए ऐसा। ये प्रलोभन रिटायर के बाद खत्म काम। और यदि आप ये करना चाहते हो, जो हमारे जितने सरकारी कर्मचारी रिटायर होते हैं, सेवानिवृत्त होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फिर अवसर दो। उनको तो आप अवसर देते नहीं हो। और जो रिटायर, जो सीजीआई, जो आपके पक्ष में निर्णय देते हैं, पक्षपात की बात करते हैं, आप उनको अवसर दे रहे हो। ये भी एक गलत प्रथा है, जनता के साथ विश्वासघात है। तो यहाँ पर सीजीआई सब बहुत बदनाम हो चुके हैं। और इन्हों का जो कार्यकाल रहा, मैं तो ये सोच रहा था कि इनका कार्यकाल स्वर्णिम रहेगा, परंतु अब उनका इतिहास स्वर्णिम नहीं रहा। जनता का विश्वास सुप्रीम कोर्ट से हटता जा रहा है, इसके बारे में अब तो क्या कहना सुप्रीम चाहिए? कोर्ट के बारे में आपको एक बात बता दूं कि यदि यही रहा 6 महीने, अभी अब जो हमारे नए खन्ना साहब सीजीआई बनेंगे, वो क्या निर्णय देते हैं, उसके बाद तो सुप्रीम कोर्ट की और भी हालत दयनीय होना है। जनता का विश्वास ही नहीं रहेगा सुप्रीम कोर्ट में कि यहाँ पर जन निर्णय, जन भावनाओं को कोई महत्व नहीं देते हैं। अब तो बार एसोसिएशन ही बचा पाएगी शायद ऐसा। नहीं, बार एसोसिएशन कुछ भी नहीं है, वो भी एक ग्रुप है, उसका कोई महत्व नहीं वो है। मुद्दा उठा रही है, नहीं, उनको अरे बराबर है सुनिए, उनका वो भी मुद्दा प्रदेश में। उठाए कुछ भी करे, कोई कुछ नहीं होता। नाजीबात के आगे सब गौन देते हैं। कोई किसी की सुनने वाला नहीं है, कोई किसी की सुन। हाँ, यदि न्यायाधीश अपना आत्मसम्मान के साथ अच्छे जन पक्ष में, जनहित में, राष्ट्रहित में, लोकहित में अपने निर्णय दें, तो ही सुप्रीम कोर्ट की छवि बनेगी, सुप्रीम कोर्ट के प्रति जन विश्वास कायम रहेगा। अन्यथा अब तो न्याय व्यवस्था के प्रति भी जनता का विश्वास डगमगा रहा। और यह विश्वास डगमगाने में हमारे चंद्रचूड़ जी का भी बहुत योगदान रहा। आपका नाम? कैसे ग्राउंड रिपोर्ट मुकेश लस्करी, 3 न्यूज़ चैनल, उज्जैन।